हेलो साथियों, आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों में से एक समुद्र तटीय मैदान का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे समुद्र तटीय मैदान से पहले हम जान लें कि भारत का समुद्री तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। समुद्र तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। ये हमारा जो समुद्र तटीय मैदान है गुजरात के कच्छ से शुरू होकर के कन्याकुमारी होते हुए ये हमारा गंगा नदी के बेसिन तक पाया जाता है। गंगा नदी के बेसिन तक पाया जाता है, जिसको हम संपूर्ण रूप से समुद्र तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। और समुद्र तटीय जो मैदान है हम देखेंगे कि आदि नूतन युग में बना है। इसका जो निर्माण हुआ है आदि नूतन युग में इसका निर्माण हुआ है। आदि नूतन को हम योसीन पीरियड भी कह सकते हैं। योसीन पीरियड के नाम से भी जानते हैं हम। तो हम देखेंगे समुद्र तटीय जो मैदान है इसका जो निर्माण हुआ है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और स्थल खंडों के निमज्जन के कारण हुआ है। यानी हम देखेंगे पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये अरब सागर का एरिया है, अरब सागर, और ये देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है। और इसका जो निर्माण हुआ है निमज्जन से हुआ है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन होता है। यानी कि जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है इस क्षेत्र में सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण होता है। साथ ही में पठारी जो नदियाँ हैं अपने अवसाद ला करके इन क्षेत्रों में जमा कर देती है, जिससे समुद्र तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। तो हम देखेंगे जो समुद्र तटीय हमारा मैदान है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। तो पहला हमारा है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरा है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। दो भागों में हम भारत के समुद्र तटीय मैदान को बांटते हैं। तो पश्चिम तटीय मैदान का हम विस्तार देखेंगे तो ये गुजरात के कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी कटक के पास तक है। यानी कि जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है अरब सागर के सहारे कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी कटक, या यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है नागरकोयल तक है। और पूर्वी तटीय हमारा जो विस्तार है कन्याकुमारी से उड़ीसा तक है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान है दोनों को अलग करने वाली कन्याकुमारी कटक है। फिर इसमें से हम एक एक का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा पश्चिम तटीय मैदान है इसके कई भाग हैं। तो हम देखेंगे कि कच्छ से लेकर के सूरत तक का जो क्षेत्र है, जो तटीय मैदान है, जो तट है, उसको हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को गुजरात का मैदान भी कहते हैं। तो गुजरात के मैदान यानी काठियावाड़ तटीय क्षेत्र में, काठियावाड़ तट में हम देखेंगे कि यहाँ पर सर क्रीक, कोर क्रीक और कच्छ जैसे क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसी में ही नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना काठियावाड़ तट में ही पड़ता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सूरत से गोवा तक,
सूरत से गोवा तक हमारा कोंकण तट है। कोंकण तट का विस्तार सूरत से गोवा के बीच है। हम देखेंगे कि ये जो तट है, इस तट से हम भोर घाट और थाल घाट से ही इस पठारी प्रदेश में आते हैं। यानी कि हमको मुंबई से कोलकाता या चेन्नई जाना हो तो हम थाल घाट और भोर घाट दर्रे का ही प्रयोग करते हैं। और देखेंगे कि ये गोवा में यहाँ पर कलांगुट नामक पुलीन पाया जाता है। पुलीन, कलांगुट नामक पुलीन जो है गोवा राज्य में है। और देखेंगे पुलीन का अर्थ क्या होता है। पुलीन का मतलब कि नदियों के मुहाने पर समुद्र द्वारा बालू जमा कर दिया जाता है, यानी अवसाद जमा कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वो एक झील जैसा क्षेत्र बन जाता है, उसे हम पुलीन कहते हैं। देखेंगे कि कोंकण क्षेत्र में कुछ नदियां प्रवाहित होती है। उस नदियों को हम थोड़ा सा देख लेंगे कौन कौन सी नदियां हैं। जैसे पिंजल हैं, इस क्षेत्र में पिंजल, भोगराना, जुआरी, ये नदियां प्रवाहित होती हैं। फिर इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कनारा या कन्नड़ तट। इसका जो विस्तार है गोवा से मंगलौर के बीच है। यानी कि कनारा जो तट है इसका विस्तार गोवा से मंगलौर के बीच है। और इस क्षेत्र में हम देखेंगे कि किस चीज़ की उत्पादन अधिक होती है, थोड़ा हम अध्ययन कर लेंगे। इस क्षेत्र में काजू का उत्पादन, सुपारी, काली मिर्च और कहवा का उत्पादन होता है। फिर इसके आगे हम देखेंगे जो मलाबार तट है ये मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच पड़ता है। तो इस क्षेत्र में देखेंगे हम कि लैगून झीलें पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो लैगून झील देखेंगे हम कि केरल में अष्टमुदी, केरल राज्य में अष्टमुदी और बेम्बानाड लैगून झील पाए जाते हैं। लैगून को हम कयाल के नाम से भी जानते हैं। लैगून या इसे हम कयाल कह सकते हैं। इसका भी जो निर्माण होता है समुद्र द्वारा अवसाद जमा कर दिया जाता है तटीय क्षेत्र में और एक झील जैसा आकृति बन जाती है, उसे हम लैगून या कयाल कहते हैं। तो केरल में अष्टमुदी और बेम्बानाड जो झील हैं कयाल झील के उदाहरण हैं, लैगून झील के उदाहरण हैं। इस क्षेत्र में हम देखेंगे कि सिनकोना, गरम मसाला, नारियल, कहवा, रबर की खेती होती है। क्योंकि इस क्षेत्र में, इस दोनों क्षेत्र में यानी कनारा तट या मलाबार तट, दोनों क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। फिर देखेंगे मलाबार तट पर कुछ खनिज पाए जाते हैं, आणविक खनिज पाए जाते हैं। आणविक खनिज इसे हम देखेंगे कि आणविक खनिजों में हमारा मोनोजाइट, थोरियम, जिरकॉन जैसे आणविक खनिज, परमाणविक खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का जिक्र हम करेंगे। पूर्वी तटीय मैदान जो है ये भी कई खंडों में, कई भागों में बटा हुआ है। तो हम देखेंगे कि कन्याकुमारी से पुलिकट के बीच में जो तट है उसे हम कोरोमंडल तट के नाम से
जानते हैं। तो हम देखेंगे ये जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में पड़ता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में पड़ता है। और इसी पुलिकट झील में यानी कि आंध्र प्रदेश जो क्षेत्र में पुलिकट है उसी में हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहाँ पर सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर है, स्पेस सेंटर यहाँ पर है। फिर हम देखेंगे पुलिकट झील से गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है इसको हम रायलसीमा के नाम से जानते हैं, रायलसीमा के नाम से जानते हैं। और गोदावरी नदी से आंध्र प्रदेश, संपूर्ण आंध्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र है इसे हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। फिर हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश से संपूर्ण उड़ीसा तक का जो क्षेत्र है उसे हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि इसका जो विभाजन है दो भागों में भी कहीं कहीं मिलता है, यानी कि गोदावरी के उत्तर जो तट है उसे हम उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं और गोदावरी से दक्षिण का जो संपूर्ण तट है इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसका जो डिवाइड है दो भाग में भी किया जाता है, लेकिन आपको ये सारा अध्ययन करना होगा। फिर हम देखेंगे जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान है इसमें थोड़ा सा हम तुलनात्मक अध्ययन कर। पूर्वी तट है, पूर्वी तट, पश्चिम तट। पश्चिम तट हम देखेंगे कि हमारा जो पूर्वी तट है इसको हम प्रशांत तट के नाम से जानते हैं और इसे हम अटलांटिक तट के नाम से जानते हैं, अटलांटिक तट के नाम से जानते हैं। जो हमारा पश्चिमी तट है ये काफ़ी कटा छटा है, काफ़ी कटा छटा है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। इस पर हम देखेंगे जो पूर्वी तट है यहाँ पर का जो तट है कटा छटा नहीं है, इसलिए इसको हम प्रशांत तट कहते हैं। और यहाँ पर अधिकतर जो बंदरगाह हैं कृत्रिम बंदरगाह है, अधिकतर बंदरगाह कृत्रिम है। और इसमें कृत्रिम बंदरगाहों में जो हमारा विशाखापट्टनम है वो हमारा प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है, प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण। यानी कि पूर्वी तट का जो विशाखापट्टनम है यही हमारा केवल प्राकृतिक बंदरगाह है और अधिकतर जो बंदरगाहें हैं कृत्रिम बंदरगाह हैं। कृत्रिम बंदरगाह अधिकतर हमारा पूर्वी तट पर मिलता है, इसलिए इसको प्रशांत तट, क्योंकि ये कम कटा छटा है, और ये जो है पश्चिमी तट हमारा अधिक कटा छटा है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह का निर्माण अधिक हुआ है। फिर देखेंगे जो पूर्वी तटीय जो मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ पर जो वर्षा होती है, वर्षा दोनों मानसून से होती है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पर देखेंगे हम कि अधिकतर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में दो मानसूनों से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। हम देखेंगे कि जो पूर्वी तटीय मैदान है ये जलोढ़ मैदान है, और ये देखेंगे हम
ये जो मैदान है अधिकतर लैटेराइट मिट्टी से बनी हुई है, इसलिए ये उपजाऊ कम है। और जलोढ़ मिट्टी वाली यानी पूर्वी तटीय मैदान वाली जो मिट्टी है अधिक उपजाऊ है, इसलिए इन क्षेत्रों में हम देखेंगे कि जनसंख्या अधिक पाई जाती है और इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। फिर हम देखेंगे कि जो पूर्वी तटीय मैदान है हमारा, ये अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा है, जबकि ये जो है कम, पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है। यानी कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। फिर देखेंगे हम पूर्वी तटीय मैदान में प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी बड़ी नदियाँ गिरती हैं। अधिक नदियाँ हमारा पूर्वी तटीय मैदान में ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में छोटी छोटी नदियाँ गिरती है। और पश्चिमी तटीय मैदान की जो नदियाँ हैं एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख यानी कि अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख बनाती है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियां हैं अपने मुहाने पर डेल्टाई मिट्टी का निर्माण करती है। डेल्टाई मिट्टी का निर्माण करती है, ये अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। और पश्चिमी तट की जो नदियां हैं ये जो हैं एस्चुअरी का निर्माण करती है। फिर देखेंगे